गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स हम लोग चला रहे थे और क्लास 9th के फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण आज फिनिश होगा। और गुरुत्वाकर्षण में एक छोटा सा स्टार हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और वो है उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। ये सैटेलाइट क्या होता है? सबसे पहली बात समझिए कि सैटेलाइट वो पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है। जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमेगा उसको क्या बोलेंगे? उपग्रह। सबसे पहले आप ये लिखिए, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उपग्रह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये उसका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, और ये उसका ध्रुव है, ये अक्ष है, पृथ्वी का ये अक्ष है। देखेंगे तो जो ग्रह, गौर करिएगा, जो पिंड पृथ्वी के भूमध्य रेखा के चारों तरफ घूमती है, इस प्रकार से ये ग्रह है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा के ऊपर से जो पिंड गुजरती है, ये भी उपग्रह है। एक ये उपग्रह है जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर घूमती है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ये है ध्रुवीय उपग्रह, इसका नाम क्या हो गया? ध्रुवीय उपग्रह। और ये जो है ये है अध्रुवीय उपग्रह। अध्रुवीय उपग्रह मतलब एक है पोलर सैटेलाइट और एक है नॉन पोलर सैटेलाइट, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ये जो ध्रुवीय उपग्रह लिखे हैं ये है पोलर सैटेलाइट, और ये है अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर सैटेलाइट। इस दोनों के बाद एक और उपग्रह होता है जो इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। तो इस तरीके से जो घूमेगा उसका नाम है, इसका ये जो चारों तरफ घूम रहा है इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसी का दूसरा नाम है साइनक्रोनस सैटेलाइट। साइनक्रोनस सैटेलाइट, ये साइनक्रोनस सैटेलाइट। और इसी का नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भू-अस्थायी उपग्रह। भू-अस्थायी उपग्रह, इसी का क्या नाम है? भू-अस्थायी उपग्रह। भू-अस्थायी उपग्रह, इसी का और एक नाम है हिंदी में, इसी को बोलते हैं तुल्यकारी उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह। तो सबसे पहली बात क्या बोले? उपग्रह। सबसे पहले ये समझाए उपग्रह है क्या। उपग्रह क्या है? तो वैसे आकाशीय पिंड, उपग्रह किसको बोलते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। वैसे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के या ग्रह के चारों ओर घूमेगा, चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो या और कोई भी चीज़, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपग्रह। ओके, अब उपग्रह 3 प्रकार का होगा। एक होगा ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे ये पृथ्वी है उत्तरी और ये दक्षिणी, ऐसे ऐसे घूमेगा। ये उसका इक्वेटर है, मतलब ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के चारों ओर जो घूमेगा ये हो गया अध्रुवीय। ये हो गया ध्रुवीय, ये हो गया अध्रुवीय। इस दोनों के जो बीच में घूम रहा है ऐसे ऐसे, इसका नाम है तुल्यकारी उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या साइनक्रोनस सैटेलाइट। साइनक्रोनस सैटेलाइट, इसी का नाम है साइनक्रोनस सैटेलाइट या भू-अस्थायी उपग्रह या तुल्यकारी उपग्रह। ओके, चलिए सर, ये जो उपग्रह है, ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उपग्रह आप 2 तरीका से बनाते हैं। आप जो उपग्रह बनाते हैं वो 2 तरीका से, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह एक कौन सा हुआ? प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जैसे टेक्निकली स्ट्रांग होने पर मानव बहुत सारा ये बना के उपग्रह ऊपर के तरफ भेज रहा है, उसको बोलते हैं कौन सा बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राकृतिक, नहीं कृत्रिम उपग्रह। जो अपने आप बना हुआ है उसको बोलेंगे कौन सा? प्राकृतिक उपग्रह। तो उपग्रह 2 प्रकार का कौन कौन हो गया? प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा हो गया कृत्रिम उपग्रह। तो ध्रुवीय हो, अध्रुवीय हो, साइनक्रोनस हो, ये 2 प्रकार का प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, अब देखेंगे तो हम लोग जो बात करते हैं वो प्राकृतिक उपग्रह की ही बात करेंगे। हम लोग जो बात करने वाले हैं या जो बात करते हैं वो प्राकृतिक उपग्रह ही होता है। जैसे हमारा सौर परिवार कैसा है? यहाँ पे सूर्य है,
सूर्य के पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद कौन है, शनि है, बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। इसमें से कुछ उपग्रह को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। गौर करेंगे सर, बुध और शुक्र जो है इसके पास उपग्रह नहीं होता है, इसके पास उपग्रह नहीं है। किसके पास, किसके पास, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं। अगर पूछ दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है ये, कब क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्या बोल रहे थे कि बुध और शुक्र दोनों जो है उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के पास कौन, कितने उपग्रह हैं, और ये जो उपग्रह बता रहे हैं ये प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं, ये कृत्रिम की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हम उपग्रह की बात कर रहे हैं, ये किस उपग्रह की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम का नहीं। तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हो गए, पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हो गए, एक उपग्रह, उसका क्या नाम है, चंद्रमा। उसके बाद कौन है, मंगल। मंगल के पास सिर्फ 2 उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है। एक उपग्रह का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डोमेस। देखिएगा क्या बताए हम, जो मंगल है उसके पास कितने उपग्रह हैं, मात्र 2 उपग्रह। कौन कौन है, एक फोबोस है और दूसरा कौन है, डोमेस है। एक कौन है, फोबोस है और दूसरा कौन है, डोमेस है। अच्छा, पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं बताइए, एक उपग्रह, क्या नाम है, चंद्रमा। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह 63, नाम जानने का कोई जरूरत नहीं, 63। क्या बोल रहे हैं, बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है, कितना है, 63। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है और वो कितना है, 63। उसके वो कितना है, 63। उसके बाद कौन आता है, शनि। शनि के पास थोड़ा सा कम उपग्रह है, कितना हो गया, 61। बताइए शनि के पास कितने उपग्रह हुए, 61। तो सबसे पहली बात, बुध और शुक्र के पास कितने उपग्रह हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। बुध के एक भी नहीं है, चंद्रमा के पास 1, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 63, शनि के पास कितना हो गया, ये 61। अरुण के पास है 27 उपग्रह और वरुण के पास है 13 उपग्रह। आप ये याद रखेंगे किसके पास कितना, क्योंकि ये छोटा छोटा था तो याद रख ली, सबका जरूरत नहीं है। सबसे इधर के लिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, सबसे कम उपग्रह किसके पास है। सबसे कम उपग्रह पृथ्वी के पास है, कितना है, 1 गो है, और वो कौन है, चंद्रमा है। कंप्लीट। तो ये कौन सा हो गया, किसके पास कितने सारे उपग्रह हैं, किसके पास कितने उपग्रह हैं, ये हम लोग को पता चल गया। तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति को, सबसे कम उपग्रह चंद्रमा को। सबसे पहली बात कि बुध और शुक्र को तो है ही नहीं। अगर सबसे कम और अधिक में ये नहीं गिना जाएगा कि किसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। सबसे कम में वो आएगा जिसके पास है लेकिन सबसे कम है। किसके पास नहीं है, तो वो होगा बुध और शुक्र, इस दोनों के पास उपग्रह नहीं। सबसे कम पृथ्वी के पास, सबसे अधिक बृहस्पति के पास। मंगल के पास 2 गो, तो बुध पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 63, 61, 27 और 13। कंप्लीट। तो ये क्या था, प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार का, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम। कृत्रिम कौन बनाता है, तो मानव खुद से बनाता है। और प्राकृतिक कौन बनाता है, तो प्राकृतिक बनाता है कौन, प्राकृतिक खुद जो ईश्वर प्रदत्त है, इसमें किसी के बनाने या न बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखेंगे, अब जो आपको पढ़ना है एक स्टार छोटा सा, वो है भू अस्थाई उपग्रह। ये सबसे इंपॉर्टेंट, भू अस्थाई उपग्रह, इसके बारे में आप स्टडी करिए मेरे साथ। भू अस्थाई उपग्रह ये कौन है, तो ये है भू अस्थाई उपग्रह। भू अस्थाई उपग्रह क्या होता है, सबसे पहली बात, ये एक ऐसा उपग्रह है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप याद रखेंगे, इसके बारे में कुछ नोट याद रखिए। नोट ये, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6, नोट 7, नोट 8, जितना भी संभव हो सकेगा हम बताने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, पृथ्वी। गौर करिए, पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान m है, इसका त्रिज्या r है।
इससे सतह से कुछ दूरी पर आपने एक उपग्रह दिया। ये कौन चीज़ है? ये आपका उपग्रह है। गौर करेंगे, ये इस कक्षा में घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो सबसे पहली बात कि भू अस्थाई का मतलब हो गया पृथ्वी की तुलना में अस्थाई। अस्थाई का मतलब रुका हुआ। अस्थाई का मतलब क्या है? रुका हुआ। अस्थाई का मतलब रुका हुआ। ये रुका हुआ कैसे समझा जाता है? सबसे पहली बात कि भू अस्थाई का मतलब कि यह इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। इसका किसका? भू अस्थाई उपग्रह। सबसे पहला पॉइंट है, ये भू अस्थाई इसीलिए नाम है क्योंकि ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में रुका हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में रुका, जबकि घूम दोनों रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है और वो उपग्रह भी घूम रहा है, लेकिन दोनों का आवर्तकाल समान होने की वजह से दोनों एक दूसरे की तुलना में रुका हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटा होगा। अब देखेंगे, पृथ्वी की गति से इसका जो गति है वो कम होता है। इसका जो पृथ्वी के वेग से इसका वेग जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? कम हो जाएगा। वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखेंगे अब तो अब दूसरी बात ये कि ये जो है पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर, यह पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है। कितनी? पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर पर रहेगा। कौन? भू अस्थाई उपग्रह। अब इसका उपयोग हम लोग संचार माध्यम में करते हैं। संचार माध्यम जैसे आप जो फोन पर बात करते हैं, टीवी चलाते हैं, आप रेडियो चलाते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसी स्थान की देखरेख में आप इसका यूज करते हैं। कहीं पे बाढ़ है, सुखाड़ है, इन सभी के लिए आप इसका भू अस्थाई उपग्रह का उपयोग किया जाता है। भू अस्थाई का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मान लीजिए कहीं बांध बना हुआ है, उस बांध की सुरक्षा के लिए, ताकि वहाँ कोई अटैक ना हो, उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। तो ये कौन सा उपग्रह का करामात है? ये है आपका भू अस्थाई उपग्रह। सबसे पहली बात, ये भू अस्थाई क्यों नाम है? क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में रुका हुआ प्रतीत होता है। इसका नाम भू अस्थाई क्यों है? तो ये पृथ्वी की तुलना में रुका हुआ प्रतीत होता है। इसका नाम भू अस्थाई क्यों है? इसका नाम भू अस्थाई इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में रुका हुआ प्रतीत होता है। सतह से पृथ्वी के इसीलिए रुका हुआ प्रतीत होता है क्योंकि ये जैसे कि आप दो दोस्त चल रहे हो, तो जितना जैसे कि हम दो भाई हैं और दो दोस्त हैं, दोनों साइकिल चला रहे हैं। एक जिस वेग से पहला दोस्त साइकिल चला रहा है उतना ही स्पीड से मेरा दोस्त साइकिल चला रहा है या मेरा भाई साइकिल चला रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेरी तुलना में वो रुका हुआ है, उसकी तुलना में हम रुके हुए हैं, लेकिन जो बगल में इंसान रोड के बगल में खड़ा होकर देख रहा है वो हम दोनों को गति में देख रहा है। तो कहानी ये है कि ये भी ग्रह, ये जो उपग्रह है भू अस्थाई, ये भी घूमती है और ये भी घूमती है, पृथ्वी भी घूम रही है, लेकिन दोनों का आवर्तकाल सेम होने की वजह से, दोनों का आवर्तकाल सेम होने की वजह से, दोनों का जो आवर्तकाल है वो सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे की तुलना में रुका हुआ प्रतीत होता है। ये दोनों को रुका हुआ प्रतीत होता है। अब ये कहाँ पे फिट है? ये एक्टिवेट तब होता है जब पृथ्वी के सतह से 36,000 सतह से केंद्र से जब पूछ देगा तो 36,000 में क्या करेंगे आप? 6400 और जोड़ देंगे। समझिए, 36,000 में 6400 और जोड़ देंगे तब वो केंद्र से दूरी होगा। लेकिन ये कहाँ से है? पृथ्वी के सतह से कितनी दूरी पे है? 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन? भू अस्थाई उपग्रह। इसका उपयोग आप कहाँ करें? इसका उपयोग आप संचार माध्यम में करते हैं, जैसे कि टेलीफोन आप चलाते हैं, या फिर आप जो है वो आप फ़ोन चलाते हैं, या आप रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। वो काम कैसे करता है ज़रा ये देखिए। मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पर यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा है। ट्रांसमीटर का मतलब होता है जहाँ से मैसेज बाहर निकलता है। मैसेज निकला, यहाँ पे 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ये उपग्रह लगा हुआ है। उपग्रह लगा हुआ है, ये क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा, फिर इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। रिफ्लेक्ट किया, अब ये सिग्नल जो है फिर निकलेगा और दूसरे जगह फिर एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पे इसका नाम है रिसीवर।
रिसीवर, ये क्या करेगा, यहाँ पे रिसीव कर लेगा। आप फोन लगाए, वो सिग्नल कहाँ गया, भू अस्थायी उपग्रह के पास, वहाँ से रिफ्लेक्ट किया, फिर मिला रिसीवर एंटीना। ये ट्रांसमिट का मतलब होता है जहाँ से सिग्नल बाहर निकले, और रिसीवर का मतलब जहाँ पे सिग्नल को प्राप्त किया जाए। इस तरीके से पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस तरीके से ये जो आपका चैनल है कम्युनिकेशन में इसका उपयोग होता है। जैसे अब किसी स्थान की देखरेख करना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, इसमें कैमरा लगा दिए, कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, उस फैक्ट्री का हमेशा निगरानी करना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा से आप करते हैं, वैसे ऊपर का ये सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ से निगरानी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्थान है जहाँ बाढ़ सुखाड़ है, वहाँ पे सुखाड़ क्या क्या स्थिति है, तो वो वहाँ से फोटो खींच खींच के आपको भेजता रहेगा, आपको यहाँ मिलता रहेगा। मान लीजिए कहीं पे बांध, बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, बगल में बहुत बड़ा गाँव शहर बसा हुआ, आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है, आप वहाँ पे क्या किए, सीसीटीवी कैमरा, मतलब इसमें एक कैमरा लगा दिए, और उस कैमरा के द्वारा हमेशा आप उसका निगरानी करते हैं, वहाँ पे क्या गतिविधि हो रहा है, 24 घंटा आपको उसका खबर मिल रहा है। कभी आपको लगता है कुछ गलत अंदेशा होने वाला है, तुरंत आप वहाँ फोर्स भेजते हैं और वहाँ पे जाके स्थिति को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि उपग्रह क्या है, उपग्रह कितनी प्रकार का होता है। हम लोग प्राकृतिक उपग्रह के बारे में पढ़े, किसके पास कितना उपग्रह है, भूस्थायी उपग्रह क्या है, वो कहाँ होता है, किस रूप में होता है, किस तरीके से वो कार्य करता है, ये सभी के सभी बात को हम लोगों ने देखा। और ये जो गुरुत्वाकर्षण का 5वां लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर था, और हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जहाँ कहीं भी आपको कमी बेसी लगे, आप हमें मैसेज करें, आप हमसे बात करें। आपकी तैयारी को हम इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में बैठते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच।